एंजॉय कर रहे हैं। लोग गर्मी इतना मौसम अच्छा है, खासतौर से इस हफ्ते जब हम लोग आए तो मौसम ज्यादा ही अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि एक रेस्टफुल रहा तो अभी तक। और मैं यकीन करता हूँ कि हम कोई सेशंस हैं उसमें सीख पा रहे हैं। और मैं जो कंटिन्यू करूंगा जहाँ से मैंने छोड़ा था, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, मैंने कहा था कि परमेश्वर हम लोगों को ट्रबल शुरू वो जो है उन लोगों में देख रहा है जो कि समाधान सिर्फ वो नहीं, क्योंकि अपने समस्याओं के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर हम लोग हमेशा खोज रहा है कि दूसरों की समस्याओं का सोल्यूशन। और मैंने ये बात शेयर करी थी कि अगर हम दोनों के साथ बढ़ना चाहते हैं तो एक दृढ़ आत्मा चाहिए। हमें आत्मा पे बढ़ने की जरूरत। लोग बहुत कुछ करते हैं, मानसिक रूप से बढ़ने, शारीरिक रूप से बढ़ने के लिए, पर हमें आत्मा के साथ जो चुनौतियां हैं, विटामिन डी दिमाग, इवन व्यक्तिगत तरीके से जो समस्याओं को हम फेस करेंगे भविष्य में, उसका सोल्यूशन अगर हमें चाहिए होगा तो हमें पवित्रात्मा की आवश्यकता। ऐसी ऐसी जटिल बीमारियां आएंगी जिनके पास जो है कोई इलाज नहीं होगा, और उसके लिए संसार जो है अभिषेक लोगों को खोजेगा। ऐसी ऐसी भयंकर भयंकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, और संसार के सामने उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पर लोग जो है हंसी लोगों के पास आते हैं और वो कहेंगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और वो टाइम होगा कि जब अकाल में भी जो लोग यीशु मसीह पर यकीन करेंगे वो उन्नति होगी, जैसे बाइबल में लिखा है। मैंने ये गवाही कई बार मैंने दी है अपने चर्च में। जब कोविड शुरू हुआ, मैं उस समय ग्रेटर नोएडा में चर्च में सेवा कर रहा था। और जैसे आपको मालूम होगा, अगर आप यूपी में रहो तो कितना अच्छा। और मुझे याद है कि जब मैं आ रहा था तो एक जन जो वहां रहते तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पास महीने में 1 लाख रुपए नहीं है तो दिल्ली में रहने का प्लान करो। वो सही बात है। और और क्या हुआ कि जब कोविड शुरू हुआ, मुझे याद है कि वो मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि कम से सब कुछ। और हम लोग को थोड़ा बहुत चर्च से सपोर्ट मिलता था, और मैंने सोचा कि हम गया सब, क्योंकि अब चर्च बंद हो जाएगा तो नौकरी कैसे होगी, और कैसे लोग मुझे सपोर्ट करें। ऊपर से हमारे चर्च में ज्यादातर लोग होते थे विद्यार्थी होते थे। तो उनमें से धीरे धीरे करके अलग अलग देश से लोग आए थे, तो बहुत सारे लोग जो है ऑफिस जाने लगे। अब लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू थी। और मैं एक दिन बैठा था, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उसके नेक्स्ट डे में परमेश्वर को बस्ती में गया। परमेश्वर ने मुझको एक रोज दी, और परमेश्वर ने कहा कि अकाल के समय तो उन्नति करोगे। मेरा बाइबल में एक जगह वचन सही था, कहता है कि अकाल के समय जो धर्मी होंगे वो उन्नति करेंगे। जब पूरा संसार जो है वो आर्थिक तंगी से निकलेगा, उस समय जो है मसीह लोग जो है उन्नति करेंगे। तो मैंने यकीन किया, मैंने विश्वास किया इस चीज। और मैं बता दूं ऐसे कि मैं अकेले था, क्योंकि बाई चांस की बात थी कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो थे वो अपने मायके चले गए थे। तो मैं घर में अकेले था, वो भी वहीं फंस गई, मैं भी यहाँ फंस गया। और मैं दिल्ली में नोएडा में अकेले था। और हुआ ये कि हम लोग जो वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे विदेशी लोग रहते हैं, खास तौर से कोरिया से, क्योंकि वहाँ पे एलजी की कंपनी है, सैमसंग की कंपनी है, तो बहुत सारे विदेशी लोग रहते हैं। अब उनके पास भी कुछ नहीं था, वो बैठे हुए थे, फैक्ट्री में चल नहीं रही।
अब उन लोगों को जो है इंग्लिश सीखने का बहुत शौक है। तो मैं चर्च में, हम लोग का चर्च जो था इंग्लिश चर्च था, तो मैं इंग्लिश में प्रचार करता था। एक दिन किसी ने मुझे फोन किया, मुझे कहा, यार व्हाई डोंट यू टीच अस इंग्लिश। एक जन ने तो मैंने कोई करता ऑनलाइन, मैंने जो इंग्लिश सिखाना शुरू किया। और एक घंटा तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि वहाँ पे जितने कोरियन लोग थे उनके बीच में मैं काफी फेमस हो गया इस बात पर। ये भी पहले सीईओ थे, वो उनके बच्चे थे, तो सैमसंग कंपनी में वो मुझे कॉल करते थे। और हुआ ये कि मैं घंटे के हिसाब से मैं लेता था, और कुछ महीनों में मेरी इनकम जो थी वो 1 लाख से ऊपर होती। घर में बैठे बैठे बस ट्यूशन देते थे। मैं बस जो है ट्यूशन दे रहा था, 5-6 घंटे में निकालता था, पूरा दिन तो कुछ करने को नहीं था। तो हम बस ट्यूशन देते रहते, वो घंटे के हिसाब से हमको दे रहे थे, वो बहुत खुश थे कि उनके बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं। और पूरे पूरा मैंने कोविड जो है बस पैसा बनाने की निकाला। मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी देखा ही नहीं। मैं तो कभी अपने बैंक बैलेंस को देखता था, मैं सरप्राइज होता था कि ऐसा भी इतना पैसा भी परमेश्वर दे सकता है। और जब चारों तरफ लोग जो थे कह रहे थे वो परेशान हो रहे थे, जॉब थी, पर मैंने देखा परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ। अकाल के समय nothing, राइट, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे साथ। और कोई मेरे अंदर कोई विशेष बात नहीं है, हम सबको परमेश्वर ने ऐसा रखा है। जितना संसार में प्रॉब्लम होगी, मसीह लोगों के साथ उल्टा होगा। अगर हम विश्वास करेंगे, हम यकीन करेंगे तो उल्टा होगा, है ना। आखिरी में एक्चुअली में वो चीज को छोड़ना जो था, एक दिन बहुत समय तक होता रहा। फिर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि तुमको अब ये सब छोड़ना हो। जब कोविड खत्म हो गया, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा समय उसमें था, तो मैंने छोड़ दिया वो चीज। ऐसे छोड़ दिया, तो कई लोगों ने कहा कैसे कैसे छोड़ दिया तुमने? इतनी इनकम में अगर मैं उसमें कंटिन्यू करता तो मैं लाखों रुपए और कमा सकता। मैं जो इंग्लिश का इंस्टीट्यूट खोल सकता था, कुछ कुछ कर सकते थे, वो पैसा कमा सकते थे। पर लेकिन फिर आखिर में मुझको लगा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे सेवा दिलवाया, वो कुछ समय के बाद। पर मैं आपको यही बताना चाहूँ कि आप अगर परमेश्वर पे यकीन करेंगे तो एकदम आपके साथ विजिट है। लोग जो है चारों तरफ बीमारी में फंसे होंगे, पर आप जो है बहुत स्वस्थ दिखेंगे, राइट। लोग जो है बहुत ज्यादा दुखी होंगे, पर आप बहुत खुश होंगे। और बाइबल में देखिए, आप अब्राहम को देखिए, अकाल के समय उसने ज्यादा पैसा मिला। इशाक ने जो है अकाल के समय ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा धन जो उनके पास आए तो संसार में अकाल था। यूसुफ को देखिए, समृद्ध का अकाल। जो इजरायली आ रहे थे मिस्र में, पूरे चारों तरफ अकाल था, पर जो इजरायली थे वो समृद्ध था। तो बाइबल में हम मसीह लोगों के साथ उल्टा हो, हम लोग के साथ हम लोग के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चल रहा है। तो ऐसा ऐसा परमेश्वर जो है करता है। और परमेश्वर जो है ना, इवन जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर जो है आपको समृद्ध कर सकता है। जैसे हम लोग की जो मैं कार में चलाता हूँ, करीब 7-8 साल पहले परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि कार्य के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत ट्रैवल कर रहे थे। मेरे पास ईमान की बहन थी, तो जब मैं नोएडा से मैं दिल्ली जाता था धूप में, जब तक वहां पहुंचते थे ना, जो पानी की बोतल थी वो बिल्कुल पिघल जाती। पिघल के जो है वो उसका जो प्लास्टिक था वो पूरे गाड़ी को लग जाता, इतना ज्यादा गर्म था। फिर हमने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर आप हमको उतार दीजिए। तो फिर एक मन में आया कि हम क्यों नहीं लोन ट्राई करते हैं, तो लेकिन हमारे पास कोई इनकम मैसेज नहीं। तो आ, किसी ने कोई बैंक ने लोन नहीं किया। फिर मेरे एक फ्रेंड थे, और उसने कहा कि मैं तुमको दे सकता हूँ लोन, और तुमको जो है वहीं पर हम जो है तुम इतना मुझे पे कर, करीब 9,000 रुपये शायद 1 साल के। तो मैंने उपवास किया कि मैं जो पद जो है उधार लेने पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर कभी हमको कोई भी उधार ले रहे हो तो हमको प्रार्थना करके सोच के लेना चाहिए।
जब परमेश्वर एडवाइस कर रहा है तब लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना किया 3 दिन का उपवास है, कुछ नहीं लेके परमेश्वर ये आप ये आपकी तरफ से है, ऑफर की नहीं। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि यस यू गो। तो मैंने उससे भाग लिया और मैंने प्रॉमिस किया कि कुछ एक एग्जैक्ट डेट थी, मार्च 2021 तक वो पूरा मैं अदा कर दूंगा। मार्च में एक पर्टिकुलर डेट थी, शायद 21 तारीख थी, और 2021 मार्च तक मैं उसको अदा कर दूंगा। तो हमने प्रार्थना की और प्रभु की दया से हम बहुत समय तक देते रहे, पर लेकिन क्या हुआ कि एक टाइम आया कि बीच में हम कुछ अमाउंट नहीं दे पाए, करीब 40-50 हजार जो था, थोड़ा पीछे हो। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कुछ मुझको नहीं बोला, पर हम लोग पीछे थे। तो अब 2021 का मार्च है, और वो टाइम था कि उस समय तक मुझे पूरा कंप्लीट करना। पर लेकिन उस दोस्त ने भी कुछ नहीं कहा, पर लेकिन मेरे मन में एक बात थी, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ और मैंने उसको वर्ड दिया कि मैं तुमको इस तारीख तक तुम्हें पैसा दूंगा। सो वही करीब 40-40 हजार रुपया मैं पीछे हूँ। तो मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा कि परमेश्वर आपने प्रॉमिस किया कि आपने कहा तो मैं दे दूं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको दें। तो क्या हुआ, जो आखिरी डेट थी उससे 3 दिन पहले मेरे पास एक फोन है, एक व्यक्ति के, मतलब हमारे जान पहचान, उसने उन्होंने कहा कि मेरे मन में परमेश्वर कह रहा है कि आपको मैं कुछ प्लेस करूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो मैंने सोचा होगा 2-3 हजार रुपया, और यही सोचा। तो फिर मैंने आखिरी में जाने थे वैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो कितना कितना ट्रांसफर, उसने मुझको जो अमाउंट बताया उसने 40,000 बताया। एग्जैक्टली वो अमाउंट था क्योंकि मुझे जरूरत थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 21 तारीख को मार्च का इस प्रोसेस उसने शुरू किया, मेरे अकाउंट में वो 21 तारीख को, मतलब कि वो एग्जैक्टली वो अमाउंट जो था मेरे अकाउंट में एग्जैक्टली 21 तारीख जैसे ही आया मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया, है ना। एक दिन भी लेट नहीं, एक दिन भी लेट नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको कोई शब्द देगा ना तो वो उसको करेगा। मैंने कल भी ये बात बोली थी, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना करिए और फिर परमेश्वर आपको शब्द देगा, और उसने अगर वो चीज बोली है तो वो कुछ भी करके वो करेगा, है ना। उसको चाहे कुछ भी कर, उसको पहाड़ तोड़ के करना हो, उसको समुद्र चीर के करना हो, वो करेगा उसको, क्योंकि उसने आपको जो है शब्द दिया। हर एक सिचुएशन में परमेश्वर एक शब्द देता। अभी भी मेरे लाइफ में एक इशू है, पर लेकिन आज दिन में मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे बहुत क्लियर वर्ड दिया उसके, और मैंने अब जो उसमें विश्वास किया, अब मैं बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। अब परमेश्वर ने बोल दिया उसका काम, उसने अपने बोल दिया और परमेश्वर झूठा नहीं है। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में ये चीजें कर सकते। और आज जो है आ, वो ओपन करेंगे, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैंने चैट जीपीटी से एक कहानी बोली सुनाई, और ये एक जो मेरा संदेश था उससे कनेक्टेड है। तो मैंने उसको बोला कि मेरा आज का ये संदेश है, आप एक कहानी प्रेरित हो। लक्ष्य को, जी हाँ, क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बैल रहता था जिसका नाम मोती था। वो अपनी पूरी जिंदगी किसान के आंगन में एक खंबे से बंधा रहा। वो हल खींचता, बोझ उठाता और कुएं के चारों ओर चक्कर लगाता रहता। एक साल बीत गए। एक दिन किसान बूढ़ा हो गया और उसने मोती को खोल दिया। उसने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। लेकिन मोती वहीं खड़ा रहा। गांव वाले देखते रहे। कुछ लोग उसे खाली घास उठाकर सुलाने की कोशिश करने लगे, तो कुछ उसे आजादी का एहसास दिलाने लगे। लेकिन वो बस जमीन की तरफ देखता रहा, वही जहां कभी रस्सी बंधी थी, खंभा हट चुका था,
लेकिन जमीन पर उसका निशान अभी भी था। एक छोटे से लड़के ने पूछा कि बाहर क्योंकि सबसे मजबूत जंजीर रस्सी या लोहे की नहीं होती, सबसे मजबूत जंजीर हमारे मन की होती है। मोती को अब तक यकीन नहीं वो आजाद है। उस रात मोती ने सपने में खुले मैदान और नीला आसमान देखा, लेकिन सुबह जब वो उठा तो फिर भी हिला तक नहीं। उसका शरीर आजाद था, लेकिन उसका मन अभी भी बंदी था। जी हाँ। तो आप बताइए क्या टॉपिक है आज का मेरे मैसेज का, कौन सी मानसिकता है ये? बंधन, हाँ, डिप्रेशन, जी, ओके, हाँ, वो बैल शुगर क्या मानसिकता है? गुलामी, उसने कहा गुलामी, है ना, सुमित ने कहा गुलामी। वही आज मेरा टॉपिक है कि कई बार हम आत्मा में पढ़ नहीं पाते क्योंकि हम जो है गुलामी वाली मानसिकता, यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया, पर हम मोती के समान, हम जो है वहीं पे अटके हुए हैं क्योंकि हम जो है अपनी आजादी को देख नहीं पा रहे, है ना। हमको लग रहा है कि अभी भी हम आजाद हैं और हम जो है अभी भी गुलामी वाली बंधन में। एक मानसिकता आपको मालूम है, जब इजरायली लोग जो थे मिस्र से बाहर निकले तो ये परमेश्वर उनको मिस्र से बाहर निकाल नहीं पाया, पर लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं, वो अभी भी गुलामों के जैसे सोच रहे थे। वो जो थे परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं करता, राइट। उनको नहीं समझ में आया कि आजादी क्या होती है। आप कभी नोटिस करें आपके घर में जो कई बार काम करने वाली लेडीज आती है, आप उनके लिए कुछ अच्छा करिए, उनको कपड़े दीजिए, उनको जो है क्या कहते हैं कुछ खाने पीने लिए उनको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। आप नोटिस करेंगे उसके बाद वो आपके और कम हिस्से करेंगे, है ना? वो जो है आपकी और कम इज्जत दिलाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जीवन भर उनको लोग जो है गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो जब वो इनको अच्छे से ट्रीट करता है तब उनको विश्वास नहीं। मेरे एक मित्र थे, वो अनाथ लोगों के बच्चों के बीच में काम करते थे, जो सड़क में बच्चे घूमते फिरते हैं। तो वो 3-4 लोगों को लेकर अपने घर में लाकर उसने मिनिस्ट्री कर रहा था। उनको वो टेबल पे बैठ के खाना मिलता। उसने देखा है कि बच्चे जो थे जब टेबल पे खाना दे रहे थे तो उतने अच्छे से नहीं खा रहे। तो एक दिन रात में वो उठा और उसने देखा कि वही बच्चे, छोटे बच्चे उनके कूड़े से खाना, तो किचन में कूड़ा था वहां से खाना। जानते हैं क्यों ऐसा था? क्योंकि जीवन भर वो कूड़े से खाना खाया। तो जब उनको टेबल पे खाना मिला उनको यकीन नहीं हुआ। इजरायली लोग ऐसे ही कर रहे थे। जब वो लोग मिस्र से बाहर निकले, मानसिकता जो थी वो गुलामों वाली, तो वो ऐसी बात करते थे, वैसी बुड़बुड़ाते थे। उनको यकीन नहीं हुआ कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। उनको यकीन नहीं हुआ कि परमेश्वर की आवश्यकता को पूरी करे। कि जब खाना नहीं मिला वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। क्योंकि उन्होंने वो चीजों को देखा था, उस बंधन में थे, राइट। कभी कभी हम लोग भी इस प्रकार से होते हैं, हमको परमेश्वर छुटकारा दे देता है पर हम अभी तक उस चीज को देख नहीं पाए अपनी आत्मा में, और अभी भी हम जो है उसी प्रकार से हम गुलामों के जैसे हैं, मोती के जैसे, राइट। एकदम सच बात है। पर लेकिन अगर उसको मालूम चल जाए कि वो बाहर जा सकता है, वो विश्वास करने लगे वो बाहर जा सकता है, तो वो बाहर चला जाएगा। पर लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा, वो विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है। मैं इससे कनेक्टेड मैं अपनी गवाही आपको देना चाहता हूँ, और ये मैंने चीज जो है कई बार मैं शेयर करता हूँ, और मुझको लगता है कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि ये जो परमेश्वर ने मुझको ये सपना दिखाया वो मुझको हर जन को शेयर करना है। मैं जैसे आप जानते हैं मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ। मम्मी डैडी जो थे वो सेवा में थे और घर में हमेशा प्रार्थना, मैं हमेशा बाइबल पढ़ना,
बाइबल स्टडी करना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये सब चीजें हम करते थे। एक टाइम आया कि मैं परमेश्वर के बहुत ज्यादा मैं ऊपर पैसा, तो मैंने बहुत घंटों मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और उस समय वो जो सीजन था, वो एक ऐसा सीजन था जब प्रार्थना को मुझे बपतिस्मा मिला था। मैंने भाषा प्रार्थना करता, जब मैंने भाषा में बहुत देर में प्रार्थना करता था। एक रात को करीब 4 या 5 बजे मैंने सपना देखा, और वो जो था वास्तव में था कि जब सुबह उठा, उसको 10 मिनट लगा समझने ये कि वो सपने नहीं, वो इतना रियल था। और मैंने क्या देखा उसमें, मैंने देखा कि मैं जो अपनी एज के हिसाब से हूँ, उस समय मैं ऐसे ही होगा, मैं सोचता हूँ 25 साल का। लेकिन मैं जो, जैसे कि जोए ने कपड़े पहने, मैंने वैसे कपड़े पहने, और मैंने स्कूल ड्रेस पहनी है, उसमें आप वाली, और मेरे कंधे पर जो है स्कूल का बैग लगा हुआ है, बाटा के जूते पहन रखे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं सोचा यार मैं ऐसे स्कूल में जा रहा हूँ, ये नर्सरी के सपने में मुझको लग रहा है कि ये चीज वास्तव में हो रही है। मतलब मैं रियली में फील कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैं स्कूल गया, और मैंने जो है अपनी क्लास में गया, और वो मैंने देखा कि वो नर्सरी की क्लास है। वो जो है ऐसी केजी या 1 साल की बच्चों वाली क्लास थी, और 1 साल की नहीं, मतलब फर्स्ट ग्रेड की। और मैं जब कैसे गया तो दूसरे बच्चे थे जो इनके बराबर, और वो मुझको देखे और वो जोर जोर से हंसने लगे, और मेरा मजाक उड़ाने लगे। ये तो इतना इतना ये बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं अपनी क्लास में पढ़ रहा हूँ, है ना? और मैं सुन रहा हूँ कि वो बच्चे हंस रहे हैं जोर जोर से, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ क्यों? फिर मैंने देखा एक टीचर है, और वो बहुत वेल ड्रेस थी, साड़ी पहन के आई, और सीधे उसके हाथ में ढेर सारे रिपोर्ट कार्ड्स। और जैसे ही वो आई, सब बच्चे शांत हो गए, और उसने कहा सब चेयर में बैठो, सब बैठ गया, तो मैं भी बैठ गया। और उसने जो है फिर रिपोर्ट कार्ड्स निकाला, उसने मेरा रिपोर्ट कार्ड, और उसने मेरा रिपोर्ट कार्ड निकाला, और उसने बोला अर्पण डेविड स्टैंड अप। तो मैं खड़ा हो गया, और उसने जो है ना फिर क्लास की तरफ जो रिपोर्ट कार्ड निकाला, उसने कहा कि सबके सामने कि दिस टाइम अगेन यू हैव फेल्ड इन द क्लास। और मैंने देखा कि मेरे जितने भी मार्क्स थे वो सब रेड थे। और जैसे ही उसने बोला, वो सारे बच्चे जो थे मेरे पास हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। और मुझको समझ में आया कि मैं जो पिछले 12 साल से उसी क्लास में था, मैं कभी पास ही नहीं हुआ उस क्लास। और मैं जोर जोर से रोने लगा, और वो बच्चे मेरे पर हंस रहे जोर जोर से। और मैं कह रहा था, मैं जोर जोर से कहा कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वो कह रहे, टीचर भी देख के कह रहे कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में फेल। अब मैं देख रहा हूँ कि वो रेड मार्क्स, राइट। तो मैं जब उठा, तो मुझे इतना झटका लगा, क्योंकि मैं जानता था कि बड़ी वास्तविक चीज था, मुझे समझ नहीं। मेरे मतलब वो एसी मारता, पर मेरे पसीने जो छूट गए, इतना ज्यादा रियल था वो सब। तो मुझको समझ में नहीं आया कि क्या है। तो उसी समय मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि आज का तुम्हारा जो मॉर्निंग डिवोशन है वो पढ़ो। मैं उन दिनों में गलातियों की किताब पढ़ रहा था, और मैं जो था नेक्स्ट पैसेज बता दें। जी हाँ, तो मैं गलातियों का 4वां अध्याय पढ़ रहा था। और ये जो चैप्टर है ना, ये अलग अलग, जैसे हिंदी में उतने क्लियरली नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल में आप पढ़ेंगे, खासतौर से किंग जेम्स वर्जन को, तो उसमें बहुत क्लियरली है। तो मैंने क्या कर रखा है कि इसको ट्रांसलेट कर रखा है गूगल ट्रांसलेशन से, किंग जेम्स वर्जन से। और मैं परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम पढ़ो, क्लियर मैंने एक आवाज को सुना अपने हृदय में। और वो ये गलातियों 4 का 1 से लेकर 7 है, कोई जन इसको पढ़ देगा?
अब मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है तब तक दास से कुछ भिन्न नहीं, यद्यपि वो सबका स्वामी है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक शिक्षकों और हाकिमों के अधीन रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे संसार की आदि शिक्षा के वश में दासत्व में थे, पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले कि हमको पुत्र होने का पद मिले। और इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर उतारता है। इसलिए अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो। यदि तुम पुत्र हो तो मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हो। जी हाँ। सो जब ये पैसेज को मैंने पढ़ा और वहां पे ये शब्द आया शिक्षक, इंग्लिश में वर्ड है ट्यूटर, मैंने उसको जो है यूनानी भाषा में ये पढ़ा और उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है प्राइमरी स्कूल की टीचर, मतलब जो नर्सरी स्कूल होता है उसकी टीचर। तो यहाँ पे कहा कि परमेश्वर ने हमको वारिस कर दिया, हम परमेश्वर की संतान है। वारिस वो होता है जिसके पास पिता की हर एक चीज हो, जिसके जिसके पास जो है पिता की हर एक आशीष के ऊपर अधिकार होता है ना। पर लेकिन क्योंकि अभी तक यीशु मसीह आए नहीं थे और यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया था और पवित्र आत्मा जो था उस प्रकार से काम नहीं कर पाती, तो परमेश्वर ने हमको जो है शिक्षकों के अधीन रखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शिक्षकों और हाकिमों, इंग्लिश में वर्ड है गार्जियंस। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि गार्जियन कौन होता है, कि जब कोई जन जैसे कि माता पिता के बच्चे हैं और माता पिता की डेथ हो गई और अभी तक बच्चे जो है 18 साल के लिए, तो कोर्ट जो है गार्जियंस अपॉइंट करते हैं और वो गार्जियन जो है तब तक देख रेख करते हैं जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो। तो कई बार अगर वो बच्चा बहुत अमीर परिवार का भी है आ, तो वो अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर सकता है जब तक के लिए वो 18 वर्ष के नहीं होगा। तब तक के लिए जो कोर्ट ने जिस जन को अपॉइंट किया है वो मैनेज करेगा, उसकी वेल्थ को मैनेज करेगा। ठीक है, तो गार्जियन वो व्यक्ति होता है उस समय जो रोमन लॉ था उसके अनुसार। ओके, तो पौलुस वहां से बोल रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि मनुष्य ने पाप करा उसकी वजह से हम जो थे हम हमारे अंदर वो परिपक्वता नहीं थी कि हम परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय कर सकें। तो परमेश्वर ने शिक्षकों को और हाकिमों को ठहराया जो कि हमारे ऊपर तब तक होंगे जब तक के लिए यीशु मसीह है। तो शिक्षक कौन हो? हाँ? इसके अनुसार शिक्षक कौन, क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये गार्जियन कौन था इसके अनुसार? नहीं, वो पवित्र आत्मा ने, ये उस समय यीशु मसीह के आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जब तक ये यीशु मसीह ना, हाँ व्यवस्था, व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था थी वो एक शिक्षक थी, है ना। तो मूसा की व्यवस्था जो थी वो लोगों की शिक्षा थी, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया। तो इस्राएल को अधिकार हो गया था कि वो परमेश्वर की संतान की ब्लेसिंग को पूरी तरीके से एंजॉय कर सके, है ना। तो परमेश्वर ने उनको कंट्रोल करने के लिए क्या रखा, उनको एक शिक्षक दिया। और वो शिक्षक कौन था? वो व्यवस्था थी और वो एक अच्छी शिक्षक थी, पर लेकिन वो एक ऐसी शिक्षक थी जो कि कभी भी अपने स्टूडेंट को पास नहीं करती। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ कि इजराइलियों में व्यवस्था के अधीनता में वो हजारों साल रहे और व्यवस्था ने किसी को भी 100 आउट ऑफ 100, और जो व्यवस्था का स्टैंडर्ड था वो ये था कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टूडेंट्स में एडमिशन कई डिसिप्लिन में आपको 100 में से 100 आपके पास होनी चाहिए, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत है। वहां पे कट ऑफ रेट है 100 आउट ऑफ 100 कई डिपार्टमेंट्स के अंदर। व्यवस्था से मतलब है जो मूसा की व्यवस्था थी, जो कि यीशु मसीह से पहले थी, जिसके बारे में आप पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में और लोग जो है
थोड़ा हम देखते जो विधियां थी कि तुम ये बलिदान करो, जहाँ पे ये बताया गया था कि तुमने पाप किया तो उसको पत्थर से मार दिया जाएगा, है ना। तो व्यवस्था में क्षमा नहीं थी, व्यवस्था में कोई क्षमा नहीं, अगर आपने पाप किया है तो आपको सजा क्या होगी, मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु मसीह का धर्म नहीं, अभी तक पवित्र आत्मा का काम नहीं है। तो व्यवस्था ने क्या किया, उसने मनुष्य जाति को गुलाम बना दिया। आप समझ रहे हैं? देखिए, जो मैंने सपने में जो टीचर देखा वो कोई बुरी टीचर नहीं थी, वो अच्छी थी, पर लेकिन वो किसी को पास नहीं करती थी। व्यवस्था एक ऐसी चीज है, व्यवस्था परमेश्वर ने दी, पर व्यवस्था किसी को पास नहीं करती थी। कोई भी जन स्वर्ग जो है व्यवस्था के थ्रू नहीं जाएगी। अगर अगर जो है आप सोच लें कि मैं पुराने नियम को और व्यवस्था को 100% पालन करूंगा और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो कभी नहीं। अगर ऐसा होगा तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था जो है वो हमारे कामों के ऊपर बेस्ड है कि मैं क्या करूं, कि मुझको पवित्र रहे, मुझको धर्मी रहे, मुझको ये करना, मुझको वो करना। कहीं पर भी मैं चूक गया, फिनिश, फिर से शुरू करो। तो कोई भी जन है वो पास नहीं होता। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अब मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है तब तक दास से कुछ भिन्न नहीं है। ठीक है। तो पुराने नियम में हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर की संतान थे, पर हम बालक, हम इमेच्योर थे, हमारी आत्मा जो थी वो बालक थी। ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा कि इनको मैं ज्यादा नहीं दूंगा, ये हैंडल नहीं कर पाऊंगे। तो परमेश्वर ने क्या करा कि व्यवस्था को हमारे ऊपर रख दिया। वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, वो हमको कंट्रोल कर रहे तो बहुत टीचर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत स्ट्रिक्ट, प्यार रखने पर बहुत स्ट्रिक्ट। तो व्यवस्था उस प्रकार से फिर लिखा है परंतु पिता ने के ठहराए हुए समय तक शिक्षकों और हाकिमों के अधीन रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे, इसका बालक अब थे यीशु मसीह के आने से पहले, संसार के की आदि शिक्षा के वश में दासत्व में, मतलब कि जो जो व्यवस्था थी उसकी शिक्षाओं ने हमको दास बना दिया, क्योंकि व्यवस्था ने कहा कि लालच ना करो। पौलुस ने एक जगह कहा ना कि जब मैंने व्यवस्था नहीं पढ़ी थी तो मुझको नहीं मालूम था कि लालच क्या होता है, पर जब मैंने व्यवस्था पढ़ा मुझे मालूम चला कि लालच ये होता है। और जब मैं जान गया तो मेरे अंदर और लालच उत्पन्न। तो क्या हुआ कि वो चीज मेरे लिए क्या बन गई, बंधन बन गया। एक्चुअली व्यवस्था जो है वो इजराइलियों के बंधन बन गई। आप पूरे नियम, पुराने नियम को पढ़ें, आपको हर जगह परमेश्वर का न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि बार बार वो व्यवस्था को तोड़ रहे थे, तो बार बार वो गुलामी में जा रहे थे। राइट। फिर लिखा है परंतु पिता ने ठहराया हम सब हुए समय तक शिक्षकों और हाकिमों के अधीन रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे संसार के आदि शिक्षा के वश में दासत्व में थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। है ना? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो है व्यवस्था के अधीन हुआ ताकि हमको व्यवस्था से छुटकारा मिल सके। कि व्यवस्था के अधीन अधीनों को छोड़ा दे कि हमको पुत्र होने का पद मिल सके। आप समझ रहे क्या है? तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे मैं गुलाम था, और जैसे ही यीशु मसीह आ गए अब मैं गुलाम नहीं, अब मैं क्या हूं? पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूं, अब मैं दास नहीं हूं। है ना? देखिए, बहुत सिंपल सी बात। आपके स्कूल में आपका टीचर जो है वो आपको मार्क्स कब देगा? वो मार्क्स कब देगा? जब आपको अच्छे से अपना एग्जाम है। वो कभी नहीं देगा आपको मार्क्स अगर आपने सही से आंसर दिया, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। पर मान के जाए कि आपके घर में आपके बच्चे जोएल है, जोएल जो है अपने पापा के पास चला, पापा से क्या, डैडी मुझे भूख लग रही है। तो उसके पिता कहेंगे ठीक है मैं तुमको जो खाना का दूंगा, मैं तुमको टेस्ट दूंगा 10 मार्क का।
मैथ्स टेस्ट, अगर तुमने 10 मार्क्स सारे आंसर सही कर दिए तब तुमको मिलता। वो करेंगे ऐसे क्या? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसके क्या है, पिता है ना? आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर जो है वो हमको कोई टेस्ट नहीं दे रहा है कि जब वो टेस्ट को मैं पास करूंगा तब मैं तुमको टेस्ट दूंगा, ठीक है? क्योंकि अगर वैसे भी हम सबको टेस्ट देंगे हम फेल होंगे, पर लेकिन इस्राएली लोग जो थे रोज टेस्ट देते थे और रोज फेल होते थे। और हम लोग जो है टेस्ट नहीं दे रहे क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, सरदार। हम जो है गुलाम नहीं, बोलेगा बोलेगा, हम परमेश्वर जो है मेरा स्कूल प्रिंसिपल नहीं है, वो मेरा पिता है। और यही कहना चाह रहा है कि परमेश्वर अब जो है वो स्कूल प्रिंसिपल नहीं है, वो क्या है, मेरा पिता है, वो आपका पिता है। तो जो मैंने सपने में देखा, वो जो टीचर थी वो एक्चुअली व्यवस्था थी, और उसकी वजह से मैं उसी नर्सरी क्लास में था 12-13 साल तक, और मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था ग्रो करने की, पर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने कामों के द्वारा ईश्वर को खुश करना चाहता हूँ, है ना? मुझे अपने कामों के ऊपर भरोसा ना करके परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा, राइट? पूरी जो गलातियों की किताब है वो पौलुस दिखा रहा है कि कैसे परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से छुटकारा देकर हमको परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आए, है ना? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का मतलब है कि अगर मैं कुछ ना करूं और परमेश्वर मुझको दे दे, वो अनुग्रह, ठीक है? इवन रोमियोस के 4 अध्याय में देखते हैं कि पौलुस कहता है कि अगर कोई मैं कुछ काम करूं और उसके बदले में मुझे मिले तो वो अनुग्रह नहीं, वो तो मेरी कमाई है, राइट? अब आप में से कई लोग ऑफिस में काम करते होंगे, और मान लिया जाए मुस्कान जो ऑफिस में काम करे, पूरे महीने काम करते हैं, बहुत मेहनत काम करती है। अब जो सैलरी का डे आया, उसके बॉस ने उसको बुलाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसने कहा, क्या गिफ्ट देने सर आप? तुम्हारी सैलरी। वो गिफ्ट है क्या? नहीं है। पर लेकिन मान लिया जाए कि वो कुछ भी ना करे पूरे महीने, उसकी वहां पे नौकरी के नहीं है, पर लेकिन वो एक दिन उसका बॉस बुलाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये लो, है ना? तुमने कुछ किया नहीं, पर मैं तुमको जो 1 महीने की सैलरी दे रहा हूँ। वो क्या है? अनुग्रह। वो क्या है? वो अनुग्रह, राइट? रोमियो उसके 4 अध्याय में पौलुस इसी बात को कहता है कि अगर मैं काम करूं और मुझको कुछ मिले तो वो मेरी मजबूरी है, वो अनुग्रह नहीं है। पर लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा और मुझको मिल जाए, वो जो है एक वरदान है, वो एक गिफ्ट, जो परमेश्वर हमको गिफ्ट देता है, हमको मजदूरी नहीं देता, ठीक है? तो परमेश्वर हमको जब चंगाई कर रहा है तो वो आपको चंगाई जो है कोई सैलरी के रूप में नहीं कर रहा है कि आपने जो है बहुत दिन चर्च गए, आपने बहुत दिन उपवास रखा, सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना, तो परमेश्वर ने कहा अरे मैं अपनी बेटी को अब तुम सैलरी दे, तुमको चंगा कर, राइट? वैसे नहीं है। वो जो है कुछ भी नहीं करेंगे, पर हम उसके प्रेम के ऊपर भरोसा करेंगे तो हमको वो चीज मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज जो हमें दे रहा है वो अपने प्रेम की वजह से दे रहा है। तो मैंने जब वो सपने में देखा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम इसलिए नहीं ग्रो कर रहे हो अपनी आत्मा में, क्योंकि तुम जो हो मेरे अनुग्रह के ऊपर भरोसा नहीं करो। तुम अभी भी दासों वाली मेंटालिटी में, जो दास होता है उसको जो है हर चीज उसके दिमाग में होती है कि मुझको कुछ करना होगा तब मेरा मालिक मुझको, और संतान जो है वो कभी भी ऐसे नहीं सोचती। सच यहाँ पे लिखा गया ना, 7वां 6 और 7, तो पढ़ने के 6 और 7 क्या लिखा है? और इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। इसलिए अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और यदि पुत्र हो तो मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे जो शब्द पुत्र है वो पुत्री भी है, क्योंकि जो यूनानी भाषा में जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज करा गया। तो यहाँ पे कहेंगे अब तुम दास नहीं हो, अब तुम क्या हो? पुत्र हो। अब तुम पुत्री हो, राइट? अब तुमको जो है कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, तुम किसी स्कूल के प्रिंसिपल के आगे नहीं हो, तुम एक पिता के आगे हो,
आप समझ रहे हैं इस बारे में, राइट? ये चीज आपको चेंज करने की जरूरत है। जो इस्राएली थे वो क्यों अटक गए? क्योंकि उनको अभी भी लग रहा था कि जैसे फिरौन हमारा मालिक था, वैसे ही ये जो इस्राएल का ईश्वर है वो हमारा मालिक था, उसके गुलाम। तो वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहिए। और वो जो थे उस गुलामी की मानसिकता में वो फंसे रहे थे, मोती के साथ। मोती को छुटकारा मिल गया, लेकिन वो वहीं अटका। और शैतान जो है ना, ये नहीं दिखाना चाहता, तो वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि हम जान जाए कि अब हम गुलाम नहीं है उसकी संतान, है ना? ये बात जो है खास से पौलुस के लेटर्स में हम कई जगह इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट, क्या प्रोजेक्ट पढ़ने का रोमियो 8 का 15। क्योंकि मैं आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मा जो तुमने पाया है तुम्हें परमेश्वर की संपादित संतान बनाती है, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग सब इसको एक साथ पढ़ेंगे। मैं दो तीन बोलूंगा, एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि जो तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं मिली है, बल्कि वो आत्मा जो तुम्हें पाई है तुम्हारे परमेश्वर की संतान बनती है, जिससे हम पुकार अब्बा पिता, है ना? आप समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा है कि जो गुनाहों वाला डर है वो अब हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बहुत क्लियर है कि गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ स्लेवरी, कि परमेश्वर ने हमें दासत्व के प्रति भय की आत्मा नहीं दी है। एक जो गुलाम होता है उसके अंदर क्या डर होता है? है? उसका मालिक का डर होता है। कैसा डर होता है मालिक? मालिक नाराज होगा। हाँ, पनिशमेंट, कि अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मुझे निकालना चाहिए। हम नौकरी जब करते हैं तो हमारे अंदर डर रहता है कि अगर मैं कहीं जो है गलत कुछ ना कर दूं तो लेकिन मेरा मालिक मुझे क्या कर देगा, निकाल देगा। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के साथ ऐसे जीते, उनको लगता है कि अगर परमेश्वर वो मुझे आप तक क्या करे, वो वो मुझको जो है मैं जो था वो जो सपना मैंने देखा, जब तक मुझे प्रकाशन नहीं मिला था, मैं ऐसे सोचता, मुझको लगता था कि कुछ छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं घंटों घंटों मैं शॉक हूँ। मुझे कई दिनों तक लगता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मुझको लगता था कि आप परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं आत्मा में कभी विकसित नहीं कि मेरे अंदर गुलामों वाला डर, मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एक गुलामों वाला। मैं हालांकि मैं कहता था आपका पिता पर मन में मैं गुलाम सोचता हूँ। मुझे लगता था कि मैंने ये गलती करी, वो गलती करी, क्यों परमेश्वर मुझे आशीष दे। तो मैं अपनी तरफ देखता था, और गुलामों के अंदर यही डर होता था। जो बच्चा होता है उसके लिए डर नहीं होता। अगर मेरे घर में कोई नौकर होगा उसको अधिकार नहीं है वो अपने स्कूलों की छुट्टी निकाले, पर मेरे बच्चे जो है उनके पास अधिकार है, उनको भूख लगेगी वो जो है जो भी चाहेंगे निकालेंगे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत है। हम लोग के घर में हम लोग छोड़ देते हैं, सुबह को अगर घर कहीं कुछ देर के लिए कहीं जाना होता है, वापस आकर पूरा फ्रिज खाली होता है, सारा फिर चटपट हो जाता है। तो अब लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता उससे। मुझे गुस्सा कैसा, हम लोग हंसते हैं, उस पर हम बड़े खुश होते हैं कि बुखार है, right? तो पर लेकिन जो है अगर कोई नौकर करेगा कि मुझे बड़ा गुस्सा है, तुम्हें मेरी परमिशन देना कैसे देगा? तो बच्चों के पास अधिकार कैसे हुए लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर की संपादित संतान बनाता है। संपादित का मतलब मालूम है क्या है? जी, अडॉप्टेड। अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वर्ड उसमें लिखा है कि हम जो है उसके वारिस हो जाते हैं।
कोई मोहम्मद जो है वारिस नहीं कर सकता, पर लेकिन परमेश्वर की संतान जो है वो वारिस कर सके। मान के जाए आपके कौन कौन यहाँ पे बिजनेस करता है, कोई जन है? सुमित भाई आप करता है business। तो आपकी संतान भी है, आपका बेटा भी है, बेटे का नाम क्या है? आइजल। तो मान लिया जाए कि आपकी जो बिजनेस है, आपका एक बहुत अच्छा कर्मचारी, वो बहुत ही डिसिप्लिन है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आपको बहुत मुनाफा है, ठीक है, और आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं, आप उसको रेगुलर सैलरी दे रहे हो, बिल्कुल चाहते हैं कि वो दे रहे हो। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा है, पर आइजल जो है वो अच्छा है, पर वो उतना काबिल नहीं जितना कि वो आपका जो एम्प्लॉय है, राइट? वो जो है उतना शायद डिसिप्लिन नहीं है, या हो सकता है कि उतना ज्यादा आपका कहना ना मानता हो। पर लेकिन आखिर में जब आप वसीयत बनाएंगे और आप अपनी प्रॉपर्टी देंगे, तो आप क्या उसमें किसका नाम बनेंगे? आइजन रहते हो, क्योंकि आपका एक बहुत ज्यादा अच्छा है, आप उसको देना चाहिए लोग। हाँ, आप समझ रहे हैं? ये पॉलिसी करना की बात, चाहे एक गुलाम कितना अच्छा भी गुलाम हो बच्चे से, पर प्रॉपर्टी बच्चे की, राइट? आप समझ रहे हैं? संसार में उनसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, पर वो जो है परमेश्वर की संतान नहीं है, तो हम परमेश्वर से। अब आप कह सकते हैं कि ये अन्याय है, एक तरीके से देखा जाए हो भी सकता है, पर लेकिन ये दिखाता है प्रेम को, कि परमेश्वर जब कुछ देता है तो वो प्रेम से देता है, वो इसलिए नहीं दे रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो एक गुलाम कितना अच्छा क्यों ना हो जाए, उसको कभी वारिस नहीं बन सकता, क्योंकि नेक्स्ट वर्ष में लिखा, क्योंकि हम संतान है तो आप उसके वारिस नहीं, हम उसकी सारी आशीषों के वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर आपको देगा वो इसलिए देगा क्योंकि आप परमेश्वर के वारिस हैं। इसलिए ये क्या वंश कर्मचारी है, परमेश्वर के राज्य में कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के राज्य में संतानों की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए चंगाई के लिए, बीमार हो, कभी यीशु मसीह ने उनको कुछ कहा करने के लिए कि तुम कभी बोला कि तुमने ये आज्ञा का पालन नहीं किया, कल ये आज्ञा पालन करना फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा, कभी बोला यीशु मसीह? वो जैसे ही आए, मांगा दे दो, मांगा दे दो, राइट? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर चीज जो है वो प्रेम से, कई बार हम लोग आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे, आप चीजों को रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ रहे। आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इस वजह से परमेश्वर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इस वजह से आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ कुछ अभी और करने की जरूरत है, थोड़ा और करना होगा, तब जो है कुछ आएगा, वो दिन एक चमत्कारिक दिन आएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल के अनुसार हम लोग अब जो है बालक नहीं है, हम आत्मा में बालक नहीं है, हम रेडी है। जिस दिन मैंने यीशु से ग्रहण किया, मैं रेडी हूँ, एकदम 100% मैं रेडी हूँ, सारी जो भी आशीष उनको दे सकता हूँ। ये कुछ भी ऐसा है कि माने जाए कि फिर से अपने बेटे के एग्जाम्पल होगा कि उसको मेरी कार है, मेरी कार उसकी भी कार, पर मैं उसको चलानी है, वो छोटा है, और जब वो 18 साल का हो जाएगा, मैंने उसको कार है कि मैं उसको ड्राइविंग सीखूं, वो बहुत एक्साइटेड है, राइट? अभी उसकी कार पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको ड्राइव नहीं कर सकता। व्यवस्था ऐसी कुछ थी कि व्यवस्था क्योंकि उसने हमको कंट्रोल में रखा, उसने चीजें दी, पर लेकिन हम जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाए, क्योंकि अभी आत्मा में हम जो थे वो नहीं थे। पर जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, तो वो दासत्व की आत्मा को यीशु मसीह ने निकाल दिया, उसने अपने लिए पाला पुत्र की आत्मा हमको दे दिया, और अब हम लायक हो गए हैं कि हम कार को चला सकते हैं। हम लायक हो गए कि हम अपने भाषा बोल सकते हैं, हम लायक हो गए कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम लायक हो गए हम बीमारों के प्रार्थना कर सकते हैं, हम लायक हो गए कि हम दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे। और यही कह रहे हैं कि अब तुम जो हो नादान बच्चे नहीं हो,
कि तुमको अब जो है स्कूल टीचर की जरूरत हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें स्कूल टीचर की जरूरत नहीं है। तुम जो अब जो मैच्योर हो चुके हो, क्योंकि तुमने यीशु से ग्रहण कर लिया है और तुम्हारे अंदर आशीर्वाद की आत्मा नहीं है। ये एक बात को हमको समझना है। कभी भी परमेश्वर के पास गुलामों के समान रहना है, हमेशा संतान नहीं। याद के साथ, हमको याद के साथ, ये चीज परमेश्वर हमको यहाँ बता रहा है। अगर आप पूरी कभी टाइम आपको मेरे मैं एनकरेज करूंगा कि आप जो है आ, हमेशा गलातियों की किताब को पढ़ें, क्योंकि गलातियों की पूरी जो किताब है एक्सप्लेन कर रहा है कि एक गुलाम और एक संतान में क्या है। तो पूरी किताब इस बात पे बेस्ड है। एक पूरा अध्ययन है इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट अब यहाँ पे गलातियों 3 का 26 से 29 कोई पढ़ देगा इसमें? यीशु मसीह ने विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, मसीह में समा गए हो। तो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा, न कोई यहूदी रहा, न गैर यहूदी, न दास रहा, न स्वतंत्र, न पुरुष रहा, न स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। अच्छा, इसमें मैं 35 वर्ष जाना भूल गया, तो 35 वर्ष और परमेश्वर केवल यहूदियों का है या जातियों का नहीं। में ये गलातियों 3 का। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ देखा मैं, देख वो क्या यहाँ पे लिखा है, बहुत क्लियर है कि अब हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। क्योंकि एक जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह को क्या कर लेते हैं, हमने पहन लेते हैं। अब हम जो है गुलाम नहीं हैं, है ना? तो यहाँ पे देखो ये क्यों इसमें लिखा है, देखिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की संतान है। अब हमने बपतिस्मा लिया, हमने क्या कर लिया कि उसकी वो जो पहचान है हमने ले लिया कि मैं परमेश्वर की क्या हूँ, संतान। अगले आप समझ रहे हैं इस बात को? अगले बपतिस्मा लिया कि मैं उसमें समा गया हूँ यीशु मसीह। और आप मुझको जब पिता देख रहा है तो वो मुझको नहीं देख रहा है, वो यीशु मसीह को देख रहा है, वो अपनी संतान को देख रहा है। Right? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ यीशु मसीह के द्वारा। हाँ? और फिर आखिर में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनके जो 29 है, जो कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा है, इसमें है कि क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं तो और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ, अगर मैं यीशु मसीह का हूँ तो मैं क्या हूँ, आपका क्या हूँ, वंश हूँ। और प्रतिज्ञा का क्या हूँ, मैं वारिस हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये भी आज मैंने चैट जीपीटी से बोला कि करने के लिए। मैंने कहा कि ये मैंने वर्ड्स दी, कितना अमेजिंग है चैट। मैंने उसको वर्ड के तक डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया और मैंने देखा कि बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इसे। देखिए, जो सुसमाचार है वो मालूम है कहाँ से शुरू होगा, इब्राहिम से शुरू होगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि वो उत्पत्ति उसके 12वां अध्याय में कि मैं वो तुमको आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश में संसार के सारे चलते आशीष दूंगा। ठीक है। अब अगर हम गलातियों को पढ़ेंगे तो पौलुस एक जगह कहता है बहुत क्लियरली कि वो जो वंश है वो यीशु मसीह, यानी कि जो वंश के बारे में लिखा है कि तुम्हारे वंश में संसार की सारी जातियों को जो जाति आशीष प्राप्त करेंगी, वो वंश कौन होगा, यीशु मसीह। पौलुस इस बात को गलातियों में बोलता है। ठीक है। और यीशु मसीह के द्वारा संसार की सारी जातियां आशीष को प्राप्त कर, ठीक है। सारी जो आशीषें थी वो परमेश्वर ने इब्राहिम को न दे। इब्राहिम जो था वो आशीषों का एक इंस्टीट्यूशन था।
अब्राहम जो था आशीषों का गढ़ा था। जो बाइबल में जो आशीषों की कहानी शुरू हुई वो अब्राहम से शुरू हुई, इसलिए अब्राहम बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में। परमेश्वर उसका खत में आशीष होगा और तुम्हारे अंदर संसार की सारी आशीष को प्राप्त है। अब आप जो है अब्राहम के जीवन को अगर आप देखेंगे तो उसके पास क्या आशीष है? पहली बात है कि उसके पास जो था अनंत जीवन था। हमें कैसे मालूम है? क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह बताते हैं वो लाजरस की हड्डी को और अमीर व्यक्ति का लाजरस का नहीं, अमीर व्यक्ति नरक जाता है पर जो लाजरस था वो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। वहां से कौन बैठा था? अब्राहम। इसका मतलब कि अब्राहम के पास जो है अनंत जीवन क्या है? सबसे बड़ी आशीष है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम के पास जो है आर्थिक आशीष है, वो बहुत संपन्न था। जैसे मैंने बताया कि बिना अकाल के समय उसको पैसा मिलता, वो गलतियां कराना तब भी उसको पैसा मिल सकता, उसके पीछे पैसे ही चलता रहता। फिर तीसरी बात है कि उसके जीवन में चंगाई थी, क्योंकि जब वो बहुत बुजुर्ग हो गया उसके बाद जो है उसकी संतान परमेश्वर उसको उसको लीड किया, तो उसमें क्या थी? एक चंगाई। राइट। उसके पास प्रकाशन की आशीष थी, क्योंकि एक जगह परमेश्वर सदोम को गौरव को नष्ट करने जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं जो अब्राहम को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ताकि वो आगे चल के दूसरों को बता, अपने संतान को। उसके जीवन में प्रकाशन का बहुत सारी आशीष हम देखते हैं उनके जीवन, है ना? हर एक प्रकार की आशीष हमने देखी और परमेश्वर ने वो गवाह क्रिएट कि ये वो गवाह है जहां से मैं आशीषों की नदी को शुरू करूं। और उसके बाद हमें मालूम है इशाक वो पैदा हुआ। सारी आशीषें हम इशाक में देखते हैं, फिर हम देखते हैं याकूब में। पर लेकिन ये जो इब्राहिम की आशीषें थी एक समय, ये सिर्फ एक ही जाति थी। वो कौन थे? इजरायली लोग। क्योंकि सिर्फ इजरायली लोग जो थे वो इब्राहिम की शारीरिक संतान। हम सब जो लोग थे, हम में से कोई भी जन इजरायली नहीं, हम सब लोग जो थे निकाल, हमारे पूर्वज जो थे उनकी पूजा करते थे। हम लोग के पास अनंत जीवन था, हम लोग के पास कोई चंगाई नहीं थी, कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग अंधकार में थे। राइट। पर लेकिन क्या होता है, तभी आप देखते हैं ना पुराने नियम में आप एक बार देखें तो परमेश्वर ने कहा कि पूरी कहानियों को खत्म कर दो। कई तो कहते हैं कि बाइबल में ऐसे कैसे लिखा है, तो लेकिन लिखा है ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष थी वो एक ही देश थी, एक ही समूह थे, वो जो इब्राहिम के शारीरिक संतान। और लेकिन फिर यीशु मसीह इब्राहिम की संतान। अब यीशु मसीह जब आए तो वो जो इब्राहिम का सब जो घड़ा था ना, वो अब यीशु मसीह के अंदर था। और उस इब्राहिम के अंदर वो घड़ा ही था, पर लेकिन वो घड़ा जो था यीशु मसीह का और बड़ा हो गया। राइट। उस सब कुछ जो ये परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला था, वो सब चीज जो थी अब यीशु मसीह में थी। पर लेकिन अन्य जातियों के लिए उद्धार का दरवाजा नहीं खुला। इसकी वजह से अगर आप मत्ती में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इससे पहले कि यीशु मसीह मुर्दों में जीवित हुए, उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम सिर्फ इजराइली लोगों के पास जाना। फिर ये हुए तुम यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा कि मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दो। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा? कहा बड़ी कठोर बात बोली यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा जो रोटी बच्चों के लिए है, जानते क्यों बोला? क्योंकि यहूदी लोग इस ऐसा मानते थे कि जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मूर्ति पूजक है, वो बुतों के संबंध से कोई संबंध नहीं हो सकता, वो कभी आशीष को प्राप्त। और यीशु मसीह ने वो बात को बोला क्योंकि असल में पुराने नियम में परमेश्वर अन्य जातियों को वैसे देखता था। राइट। और लेकिन उस औरत ने विश्वास किया तो यीशु मसीह ने ब्लेस किया, पर यीशु मसीह ने मैन नहीं किया था उसको ब्लेस किया, क्योंकि अभी तक उसने दरवाजा ओपन नहीं हुआ। वो आप ध्यान रखिएगा, वो औरत जो थी वो कनानी औरत, कनानी वो लोग थे
जब इजराइली जो थे मिस्र से आ रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को यहोशू को बोला था कि ये पूरी जाति को खत्म कर दे। वो शापित हुआ था। अभी ना उद्धार का दरवाजा उसके लिए ओपन नहीं हुआ था, उसको छुटकारे का दरवाजा ओपन नहीं हुआ, राइट। पर लेकिन परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोगों को चंगा कर रहे थे। यहाँ तक कि एक औरत थी, वो कुबड़ी थी, उसकी पीठ ऐसे झुकी हुई थी, वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने देखा कि वहां पे यीशु मसीह ने तरस खाया, उसको चंगा कर दिया। तो सदूसी फरीसी आकर कहा, तुम्हें कैसे चंगा करेंगे, आप शपथ कर देते। तो आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा गड्ढा हो गया वो गड्ढे में गिर जाए सब, तो तुम नहीं निकल। तो ये उसने कहा हाँ। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, तो मैं ये जो इब्राहिम की जो बेटी उसको क्यों चंगा, वो समझ रहे हैं? देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम को समझना है। जब भी यीशु मसीह किसी को चंगा कर रहे थे, वो उस जग के अंदर रहना था और उसी वजह से यहूदी लोगों को वो चंगा था। सिर्फ यहूदी लोगों ने चुपचाप देख रहे थे, वो देख रहे थे क्योंकि सिर्फ यहूदी लोग जो थे उस बाचा के अधीन थे। सिर्फ यहूदी लोग जो थे वो शारीरिक संतान थे इब्राहिम की, सिर्फ वही लायक थे, वही सिर्फ वारिस थे परमेश्वर की आशीषों के। तो जब भी यीशु मसीह ने लोगों को देखा तो उन्होंने उसके अंदर इब्राहिम को देखा, उन्होंने इब्राहिम के खून को देखा और वो समझे कि इसको मैं चंगा कर सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है इब्राहिम का बीज है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को मैं आशीष, हाँ किसी को भी नहीं होता। और लेकिन फिर क्या होता है कि यीशु मसीह मर जाता है क्रूस के ऊपर, वो अपना लहू बहाता और मुर्दों में से जीवित हो जाता है। और जब वो मुर्दों में से जीवित हो जाते हैं फिर वो कहते हैं कि संसार में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अब जो है अन्य जातियों के बीच में, अब जो सुसमाचार है वो सिर्फ इजरायली के लिए नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक संतान के लिए नहीं है, पर लेकिन अब जो है जो इब्राहिम की आत्मिक संतान है उनके लिए भी है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि गलातियों 3:29 में लिखा है कि जो यीशु मसीह के कारण अब क्या है, इब्राहिम की संतान। हालेलुया। और कहां पर वो संतान है? आत्मा में। आत्मा में, मेरे आत्मा के अंदर इब्राहिम का डीएनए है, राइट। रोमियो में भी पौलुस कहता है कि इब्राहिम की संतान वो नहीं है जो कि शारीरिक रूप से संतान है, जिनका खतना हुआ है, और वो है जिनका आत्मा में खतना हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया था कि हर बच्चा पैदा होगा तो 8वें दिन पे तुम अपने बच्चों का खतना करना। और पौलुस ने कहा कि अब सिर्फ वही खतना वाले नहीं है जो कि शरीर में खतना कर रहे हैं, पर वो भी खतना वाले जो आत्मा में खतना कर रहे हैं, वो भी इब्राहिम की संतान, राइट। तो क्या होगा कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करते हैं, इब्राहिम की क्या करते हैं, हम लोग संतान, ठीक है। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं, मैं एक्चुअली लिटरली मैं आपको बताता ये होता है, तब ये कोई सिर्फ एक फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है। पर जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और यीशु मसीह जो है वो इब्राहिम की संतान है और इस वजह से हमको इब्राहिम की सारी आशीष, ठीक है। तो अब जब यीशु मसीह आपको देखता है, वो आपके अंदर इब्राहिम को देखता है और वो कहता है कि ये जो है चंगाई की योग्य है ना। जब वो आपको देखता है तो वो आपके अंदर इब्राहिम को देखता है और वो उत्पत्ति उसके 12वां अध्याय को देखता है, वो कहता है कि इसकी प्रार्थना सुनी जाए, ठीक है। आप समझे, राइट। तो गाना है ना, तो गाना गाते हैं संडे स्कूल में, नेहा का माध्यम। कौन सा इंग्लिश में गाना? फादर इंसान गाना आता है, चलो हम लोग गाएं इसको। आपको आता है, आप रीड करोगे। ये गाना है, फादर had many sons, I am one of them and so are you, ठीक है। चलिए हाँ एक्शन करते हैं, हम लोग सब खड़े हो जाए, ठीक है। ये गाने का जो मतलब है वो है जो इब्राहिम मेरा पिता है, मैं उनमें से एक हूँ और तुम भी इब्राहिम की संतान। इंग्लिश में गाना है कि इब्राहिम मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ और तुम भी उसकी संतान, ठीक है। ये एक्चुअली में संडे स्कूल में
ये गाना बहुत फेमस है इंग्लिश में, और हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये गाना जो है बिल्कुल थियोलॉजिकली भी एकदम सही है, क्योंकि रेडी में आप और मैं परमेश्वर की संतान, हम इब्राहिम की संतान, ठीक है। हाँ, यस। देखिए, मतलब संडे स्कूल का गाना एकदम सही। हाँ, एकदम जो पौलुस ने बोला वो है, और वो बात सच है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि व्यवस्था एक शिक्षक थी जो कि हमको बता रही थी कि अभी अभी थोड़ा बाकी, उनको थोड़ी और कोशिश करें। हाँ, तभी हम देखते हैं कि पुराने नियम में उतनी लोगों को चंगाई नहीं, राइट। पुराने नियम में लोगों को छुटकारा नहीं मिला। लेकिन आप देखते हैं जब यीशु मसीह आया, सडनली वो बदलाव था, क्योंकि व्यवस्था का टाइम। तो व्यवस्था जो है हमेशा आपको बता रही थी कि तुम हमने क्या क्या नहीं किया, राइट। तो आपको बता रही हमने क्या क्या नहीं किया, पर परमेश्वर का अनुग्रह बताता है कि यीशु मसीह ने किया। मुझे लगता है कि जोसेफ प्रेस जो फेमस टीचर उन्होंने एक बात सुनी, द लॉर्ड टेल्स यू व्हाट यू नीड टू डू, बट ग्रेस टेल्स यू व्हाट गॉड इज। ये व्यवस्था बताती है कि तुमको क्या करना, पर परमेश्वर का अनुग्रह बताता है कि यीशु मसीह ने, है ना? यीशु मसीह के लिए इस वजह से यूहन्ना में लिखा है कि व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा, पर अनुग्रह जो है यीशु मसीह के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी जाति के क्यों ना हो, हमारे देश में बहुत सारी जाति है। आप ऊंची जाति के हैं, छोटी जाति के हो, चाहे हमारा कोई भी रंग ना हो, किसी भी प्रांत के क्यों ना हो, हम किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, पर लेकिन आप जो है हमारा पिता का नाम, हम इब्राहिम का क्यों हमारे, राइट। और इसकी वजह से इब्राहिम ने सारी चुनौतियों के ऊपर विजय हासिल करी, तो हम भी सारी चुनौतियों के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं, है ना। हम भी जो है प्रकार के बातों का राजस्थान में एक बार इब्राहिम ने 300 लोगों को लेकर उसने एक बड़ी सेना को हरा दिया। मैं हमेशा आपको बता सकता हूँ क्यों हम इब्राहिम से, और जब यीशु मसीह हमको देख रहा है तो वो जो है देख रहा है इब्राहिम की बेटी, वो देख रहा है इब्राहिम का बेटा। कितनी पावरफुल चीज, ये डायग्राम को आप याद रखें। इसीलिए गलातियों में लिखा है कि परमेश्वर ने, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने
अब्राहम को सबसे पहले सुसमाचार पौलुस कहता है कि जब उत्पत्ति उसके बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम्हारे वंश में संसार की सारी जातियां को आशीष प्राप्त होगी, तो वो कहता है कि वहां से सुसमाचार शुरू हुआ, क्योंकि वो वंश है ना। सुसमाचार जो है वो पति से शुरू नहीं हुआ, वो अब्राहम से शुरू हुआ। जो खुशखबरी थी वहां पर, लेकिन व्यवस्था की वजह से वो डिले हुई। पर लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो सब तेजी से चीज पूर्ण हो गई। हम जो है अब्राहम की कितनी अमेजिंग बात है। इसीलिए कहना है अब्राहम की जो कहानी है मैं बार बार पढ़ता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझको मालूम है कि उसके साथ जो चीजें हुई वो सब मेरे साथ हो सकती है। तो ये सारी वो आशीषें उसके अंदर थी, वो मेरे अंदर। आपको मालूम है जब परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले गया और उससे कहा कि तुम तारों को देखो, तो उसने जब तारों को देखा तो पूछा कि क्या तुम उनको गिन सकते हो? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम्हारी भी संतान जो ऐसे ही है। पर लेकिन अगर आप इजराइल के देश को देखें तो इजराइल का देश तो बहुत छोटा सा है, उसकी आबादी जो है करीब 6 मिलियन है, और यहूदी लोग जो है बहुत कम है संसार में। संसार में शायद 1% कम्युनिटी जो है यहूदी लोग की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तारों की तरफ देखो, तो उस दिन जो है अब्राहम ने आपको और मुझको भी देखा। कितनी गहरी बात है ना। उसने आपको और मुझको भी देखा। उसने देखा कि वो एक जन कानपुर में जो जिसके उनके जो पूर्वज जो थे मूर्ति पूजक थे, उनके वंश में से कोई जन लेकिन यीशु से ग्रहण कर, कोई जन लखनऊ से होगा जो कि यीशु से ग्रहण करेगा। अब्राहम ने देख लिया तो कोई जन बिहार से होगा जो कि यीशु से ग्रहण करेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उसने उस दिन अब्राहम ने आपको देखा। जब परमेश्वर ने कहा कि तारों को देखो, उसने आपको देखा, है ना। तो आपकी कहानी वहीं से शुरू हो गई। उस दिन जब परमेश्वर उसको बाहर लेकर तो तारों की तरफ देखो, वहां से आपकी कहानी शुरू हुई। आपके लिए परमेश्वर की योजना वहां से शुरू हो गई। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने उस औरत को देखा जो कुबड़ी थी, और उसके सदस्यों का कि मैं जो हूँ इब्राहिम की बेटी को क्यों ना चुन करूं, इसमें कि why should I not be the daughter of Abraham? परमेश्वर आपको देख रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ इब्राहिम की संतान को क्यों ना चुन करूं, मैं इब्राहिम की संतान की मैं क्यों ना मदद करूं, राइट। जो इब्राहिम की कहानी है, आपको मालूम है कि इब्राहिम ने यीशु मसीह को देख लिया। इब्राहिम ने यीशु मसीह को देखा था, क्योंकि एक जगह यीशु मसीह ने कहा, उसके पास सदूसी और फरीसी आए और बोले हमारे पास टाइम है। अच्छा अभी टाइम ओ साढ़े अच्छा। तो इब्राहिम ने यीशु मसीह जो थे वो सदूसी और फरीसी से बहस कर रहे, और यीशु मसीह ने ये यीशु मसीह ने जो है कुछ बोला तो उनको गुस्सा। तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम का है, ठीक है, तो वो और गुस्सा हो गया। तो फिर उन्होंने यीशु मसीह ने नेक्स्ट वर्ड जानते क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता इब्राहिम ने मेरे दिनों को देखा और देखकर वो आनंदित हो गए। राइट, इब्राहिम भविष्यवक्ता था, उसने यीशु मसीह को देख लिया। उसने हर एक चीज को देखा था कि कैसे यीशु मसीह जो है लोगों को चंगा करेंगे, कैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरेंगे, कैसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा देंगे, कैसे वो मुर्दों में से यीशु मसीह जीवित होंगे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था इब्राहिम ने, और लिखा वो आनंदित हुआ।
तो इब्राहिम को उद्धार जानते कैसे मिला? हम लोग को उद्धार कैसे मिला? हम लोग पीछे देखते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पे करते हैं। इब्राहिम को उद्धार कैसे मिला? उसने आगे देखा यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसको उद्धार मिला। उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान देखा। कैसे हमको ये बात मालूम है? क्योंकि अगर आप इब्रानियों की किताब को पढ़े 11वें अध्याय में, तो आपको मालूम है कि इब्राहिम जो था उसको परमेश्वर ने कहा कि तुम इसहाक को बलिदान कर दो, तो वो गया, वो रेडी का मारने के लिए। क्यों? उसने विश्वास करके कि जो है कि इसहाक को मारने के रेडी क्यों होते? क्या सोचते? हाँ, लेकिन परमेश्वर विश्वास। हाँ जी हाँ, वहां पे इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों के किताब में क्या क्या अध्याय में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने जो है इसहाक को मारने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि उसने तर्क लगाया कि परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा प्रतिज्ञा की है कि उसकी एक बहुत बड़ी जाति होगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो इसहाक को मार भी देगा तो परमेश्वर उसको मुर्दों में से जीवित करेगा। आप इब्रानियों के 11वां अध्याय पढ़िएगा। उसने विश्वास किया कि अगर मैं इसहाक को मार दूंगा तो ये मुर्दों में से जीवित होगा। फिर इब्रानियों को लिखा नेक्स्ट लाइन में कहता है, और फिगरेटिवली, और एक तरीके से उसको जो है अपना बेटा जो है मुर्दों में से वापस मिल गई। वो बेटा कौन था? यीशु मसीह। इसका मतलब है कि इब्राहिम ने देखा था कि यीशु मसीह मरेंगे और मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे। उसने वो चीज देखी, तो जब वो इसहाक को मारने जा रहा था तो उसने तर्क लगाया कि अगर आगे चल के यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जीवित हो सकता है तो परमेश्वर प्लीज कर दे वो भी जीवित। आप समझ रहे हैं ना? ये इब्राहिम का विश्वास है। अभी इब्राहिम का विश्वास मतलब कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो हम देख रहे हैं उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके बहुत सारी संतान होगी और आप और मैं उसकी संतान। जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं तो वो आपका एंट्री पॉइंट है इब्राहिम के घराने में। आप उसके कुल में आ जाते, आप उसके वंश में आ जाते हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहन लिया, आपने यीशु मसीह को ओढ़ लिया। इसीलिए वन वर्ष में पीछे हम लोग थोड़ा जो है इससे पहले ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 28 में, यहाँ पे लिखा है, सो किसी में कोई अंतर नहीं रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गैर यहूदी, ना दास रहा, ना स्वतंत्र, ना पुरुष, ना स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट, एक क्यों? क्योंकि अब हम सब जो है एक ही जाति के हैं और वो है ब्राह्मण। हम सब जो है ब्राह्मण के क्या हो गए? बीज हो गए। ना कोई भारतीय रहा, ना कोई पाकिस्तानी रहा, ना कोई चीनी रहा, ना कोई ब्राह्मण रहा, ना कोई दलित रहा। हम सब यीशु मसीह में क्या हो गए? एक ही जाति के हो। एक ही जाति हो गया, हम इब्राहिम के वंश के हो गए। ये लिखा है। कितनी अमेजिंग बात, कितनी अमेजिंग बात। अगर हम इस बात को सोचें, हम लोग को मालूम हो रहा है कि मैं आत्मा में कौन हूँ? शैतान तुम गुलाम। देखिए कई बार हम लोग शिक्षा जब देते हैं हम कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों के पापों को पश्चाताप करने। हो सकता है कि आपके जो पूर्वज थे मूर्ति पूजन थे, जादू टोना करते थे, ये सब चीजें करते हैं, उनका विचार। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी अच्छी खुशखबरी, जिस दिन आप अपना दे हो उस दिन जो है आपका एक ही पूर्वज और वो है इब्राहिम ने मूर्ति पूजन की, इब्राहिम ने जादू टोना नहीं किया, इब्राहिम ने कभी कोई विचार नहीं, इब्राहिम ने जो है किसी को उसकी हत्या की, इब्राहिम ने चोरी नहीं की, वो लालच में नहीं, राइट? इब्राहिम जो था गरीब नहीं था, इब्राहिम जो था बीमार नहीं था, वो लंबी आयु जिया। इब्राहिम अपने दुश्मनों से कभी हारा नहीं, उसने जो भी किया परमेश्वर ने उसको उसमें सफल बनाया, वो ब्लेस्ड था।
आप अपने संसारिक माता पिता की तरफ देखो, जो पिता ने तुम्हें बीमारियां हैं, गरीबी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया तो वो आपके पूर्वज है। आपका पूर्वज जो है, आपके पूर्वज जो है सारा, इसीलिए एक वचन में लिखा है यशायाह में, वो कहता है कि यशायाह कहता है इस्राएलियों को कि तुम लोग देखो कि तुम किस पत्थर से काटे गए। तो फिर वो बोलता है कि वो जो पत्थर है वो इब्राहिम और सारा है। वो पत्थर जो है इब्राहिम और सारा है। जब इब्राहिम बूढ़ा भी था तो बुढ़ापे का कोई असर नहीं उस शरीर पे। हम लोग के ऊपर भी कोई असर नहीं। हम लोग के जीवन पे वो ब्लेसिंग है। हम लोग एक्चुअली ये बात हम लोग जानते नहीं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग आत्मा में कौन है हमको मालूम नहीं चलता। आज मैं दिन में भी बता रहा था, लोगों को शेयर कर रहा था। मैंने लोगों से, हमारे यूथ में जो लोग हमसे पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा सफल लोग कौन है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सफल लोग कौन। आपको मालूम है सबसे सफल लोग कौन है? सबसे ज्यादा सफल लोग जो इजरायली हैं, यहूदी लोग। सर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चला कंपनियां सब यहूदी चला रहे हैं। गूगल है, उसके खुद के दोनों जो मालिक हैं वो यहूदी हैं। जो फेसबुक है उसका मालिक तो यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाते हैं लोग वो यहूदी है ना। हम लोग जो आलू का पानी पीते हैं वो जो जिसने इन्वेंट किया वो यहूदी है। 100 में से जो है 50 जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के वो सब यहूदी हैं। हर साल नोबेल प्राइज आप लिस्ट निकालो तो आप देखोगे अगर 5 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है तो उसमें 3 यहूदी हैं। और यहूदियों को जब पिछले 2000 साल से हर एक सदी में मारने की कोशिश करी गई, उनको खत्म कर दिया गया और उसके बाद जो है फिर से वो ऊपर। वर्ल्ड के सारे बैंक जो उनके हाथ में, जितने भी बड़े बड़े बैंक से वो सब जो है यहूदी कंट्रोल है। और वो लोग क्यों ऐसा है, क्यों नहीं खत्म कर पाए? इतने सारे लोग हैं जो उनको खत्म करना चाहते हैं, हर हर सदी में खत्म कर जाते हैं क्योंकि वो इब्राहिम की संतान ऐसे जैसे, राइट। इस वजह से जो है वो उनके ऊपर वो आशीष है। अभी वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं क्योंकि रोमियो में लिखा है कि परमेश्वर ने समय को लिखा पर परमेश्वर को ब्लेस करना है कि वो शारीरिक संतान है, राइट। तभी आप किसी भी जन को यहूदी को देख लो, कहीं पर भी आप डाल दो वो सफल हो जाते हैं। इसके ऊपर सब उनके जीवन में सफलता है। अगर वो लोग शारीरिक हैं और अभी तक उनके जीवन में कोई ग्रहण की आशीष है, तो अगर हम आत्मिक तो हमारे जीवन में कितनी और देनी चाहिए। हालेलुया। अच्छा चीज पर हम गरीब नहीं हो सकते, हम बीमार नहीं हो सकते। अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं जब मैं देखता हूँ यहूदी लोगों के पूरे वर्ल्ड में देखता हूँ कि वुमेन्स को, तो मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मांड की आशीष है। इस वजह से लोग उनको कुछ नहीं पाए सब, क्योंकि उनके जीवन में आशीष है। उनमें से ज्यादा लोग यीशु नहीं था। पर लेकिन अगर हमको मालूम है कि हम इब्राहिम की संतान है आत्मा में, तो हम भी वो चीजें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं जो कि इब्राहिम ने किया, राइट। आपको मालूम है जितने भी पुराने नियम में चमत्कार हुए उसके हुए, उनकी हर एक चमत्कार में परमेश्वर ने निदान हो गया। जब मिस्र में इस्राएली लोग फंसे थे, परमेश्वर ने उनको निकाला क्यों? क्योंकि उस बाइबल में लिखा है कि जब वो पुकारे परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने जो वाचा उसके इब्राहिम इसाक और याकूब के साथ बनाया था उसको सुना, ठीक है। तो जब उनको निकाला तो परमेश्वर ने उनके अंदर इब्राहिम थे। जब वो लाल समुद्र के सामने खड़े थे तो वो लोग जब चिल्लाए तो परमेश्वर ने उसके अंदर इब्राहिम को देखा। जब वो लोग भूखे थे तो परमेश्वर ने कहा कि इनको खाना खिलाना है, तो परमेश्वर ने उनके अंदर इब्राहिम। हर एक चमत्कार हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा इब्राहिम से बनाया था उसकी वजह से। हर एक जन के अंदर वो देखा। जब दाऊद ने गोलियत को गिराया उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को अंदर इब्राहिम। आज भी परमेश्वर जो है हमारी आत्मा में इब्राहिम को देखा, यीशु मसीह के अंदर। हम गुलाम नहीं है, क्या है? संतान।
राइट? ये फैक्ट उसको अपने अंदर ठोस ठोस इस बात को भर लो, दबा दबा भर लो। कोई परिस्थिति से आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई चीज आपको टच नहीं कर सकती। वो कुछ होता है, फिर मैं बता रहा था कि इब्राहिम गलती भी कर रहा था, उसने जाके झूठ बोल दिया कि सारा मेरी बहन, मतलब कितना डर था। उसने बोला कि ये मेरी बहन है। वो जो फिरौन था उसको बहुत बड़ी सुंदर लगी। अच्छा, आपने एक बात सुनी, आपको एक बात मैं पूछना, जब जब उस समय जब फिरौन ने सारा को देखा और देखा कि वो बहुत सुंदर है और उसको पत्नी के रूप में लेना चाहा, और इब्राहिम ने भी इसको कहा कि देखो मैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम ये मत बोलना मैं तुम्हारा हस्बैंड। उस समय सारा की एज कितनी थी? सारा जो है, मैं सोचता हूँ कि 80 साल की उम्र, 80 इयर्स की औरत इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है ना? वो कैसे थी खूबसूरत? क्योंकि वो परमेश्वर का ग्रेस था कि वो इवन 80 इयर्स को क्रॉस करने के बाद भी उसके शरीर पे जो है बुढ़ापे का असर। कभी इस बारे में सोचिए, राइट? और इस बात को पहले पतरस में ये बात पतरस बोलता है, वो कहता है कि पुराने जमाने की जो औरतें थी वो अपने आप को सुंदर करती थी, उनके अंदर शांत और निर्मल आत्मा थी, इस वजह से वो अपने अपना आभूषण उस प्रकार से करती थी। इसका कहने का मतलब है कि जो सारा और रेबेका और जो वो लेडीज थी वो इसलिए खूबसूरत थी क्योंकि उनके अंदर शांत, निर्मल और परमेश्वर की उनके जीवन के ऊपर आशीष है, राइट? ये बहुत इसमें मतलब इसमें हम पढ़े तो कभी भी मैं पढ़ता हूँ कि हम फिरौन उसको उसके प्रति अट्रैक्टेड हुआ, इसके बावजूद कि वो इतनी बुद्धि थी। तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसने जो है उसको मिसलीड किया फिरौन को, पर उसमें भी इब्राहिम को पैसा मिल गया। आगे में फिरौन के पास जो है रात में परमेश्वर आया है, परमेश्वर ने कहा कि देखो तुम इस औरत को छूना नहीं, क्योंकि तुमने अगर कुछ हुआ तो मैं तुमको माफ नहीं। तो वो डर गया, उसी में उसने कहा कि तुमने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया, अब उसको वो उसको भेजना चाहता, कैसे भेजा उसने? पैसा देके भेजा, बोला कि उसको घूस दी गई कि तुम जाओ यहाँ से। इब्राहिम को घूस दिया कि अपनी पत्नी को यहाँ से ले लो। तो वो जब सही भी कर रहा था तब परमेश्वर ब्लेस कर रहा था, जब वो गलत भी कर रहा था परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहा था, क्योंकि वो अनॉइंटिंग थी उसके जीवन के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही अनॉइंटिंग जो है वो आपके जीवन पे है। लोग डरेंगे आपके खिलाफ जो है कुछ करने से, उनको डर लगेगा, वो घबराएंगे कि इसके खिलाफ कुछ ना करो, इसको मत टच करो, है ना? ऐसा ऐसा होता है, राइट? कई बार ऐसा हो कि परमेश्वर हम लोगों को ऐसा व्यक्तित्व देगा कि इवन लोग घबराएंगे हमारे खिलाफ कुछ गलत काम करने से, क्योंकि इब्राहिम की आशीष है आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया। आइए हम लोग सब पढ़ें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर, मैं आपकी गुलाम नहीं हूं, मैं आपके संतान हूं। मेरे अंदर जो है गुलामी की आत्मा नहीं है, मेरे अंदर जो है आपकी संतान की आत्मा है, जिसके द्वारा मैं आपको अब्बा होकर मिलता हूँ। अब परमेश्वर मेरा स्कूल टीचर नहीं है, वो स्कूल प्रिंसिपल नहीं है, वो मेरा पिता है। और जो इजरायली थे उनको परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा होता था, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो लोग हैं, जो कलीसिया में हैं, विश्वासी हैं, हमको परमेश्वर के दो लेयर के द्वारा, वो इब्राहिम के द्वारा भी हमें देखा और यीशु मसीह के द्वारा। तो हमारे जीवन पे दो लेवल, राइट? इब्राहिम को तो शैतान छू ही नहीं सकता था, इब्राहिम को बीमारी छू ही नहीं सकती थी, गरीबी छू ही नहीं सकती थी, वो तो इम्पॉसिबल था। पर लेकिन अब यीशु मसीह की भी कवरिंग हमारे जीवन में, तो वो बिल्कुल नामुमकिन है ना? बिल्कुल नामुमकिन।
आप अपने आप को अब्राहम की संतान को और जब आप विश्वास करेंगे तो बाइबल के अनुसार इसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने पुत्र की आत्मा आपके अंदर देगा ताकि आप उसको अपना पिता बना सकें। धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे अब्राहम की संतान बनाया। धन्यवाद है कि मैं जो गुलाम नहीं हूं परमेश्वर की संतान। वो अपने ऊपर से वो बोझ को हटा रहे। मैं अच्छे में समय नहीं कर रहा हूँ कि कई लोगों के जीवन के ऊपर से वो बोझ हट रहा है। इवन शारीरिक रूप से आप नहीं करने के आप करने के ऊपर शारीरिक सारी ऊपर से कोई चीज हट रही है क्योंकि जो आपके शारीरिक पूर्वज थे वो अब आपके पूर्वज नहीं थे। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया अब आपका एक ही पूर्वज था वो यीशु मसीह। यस इब्राहिम मेरा पिता सारा मेरी माँ। इसी वजह से हमारे ऊपर अब कोई भी श्राप नहीं है। ऊपर कोई श्राप नहीं है हमारे जीवन, कोई श्राप नहीं। हर एक वो श्राप टूट चुका, हर एक बीमारी का श्राप टूट गया है, हर एक गरीबी का श्राप जो है टूट चुका। अपने आप को आप जो है यीशु मसीह में देखें, अपने आप को जो है अपने प्रभाव में देखें। अलाउ न करें कि शैतान आपको आके बोले कि अभी तुम लायक नहीं, तुम्हें और करने की जरूरत है। आप मत सोचे कि मुझे कुछ एग्जाम देने की जरूरत है, नहीं। आप परमेश्वर के बारे से, आप उसके सेहत बारे से, जो भी उसका है वो आपका है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार। कोई जब इस समय अगर आप चाहते हैं कि आप आगे आए और आपके लिए प्रार्थना तो आप लोग आगे आ सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आज स्पर्श करे, आप आगे आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जिस प्रकार से आपने इब्राहिम को कहा कि तुम जहां तक तुम देखोगे वो जगह मैं तुम्हें देता हूँ, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं पास्टर शुभम के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमको वो आपके दें। जहां का फल देंगे परमेश्वर वो क्षेत्र आपको देंगे, वो परमेश्वर पिता उनके जीवन में मानते हैं कि आप उनकी अब्राहम की आंखें दें, आप उनको अब्राहम के पांव दें। जितने भी लोग हैं आगे आए हैं, हम चाहते हैं कि उनको आप अब्राहम की आंखें दें और अब्राहम के पांव दें। जहां तक उनके पांव मिले उनको विजय मिले, जहां भी वो देखे उनका हो जाए। हम इस बात पे यकीन करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम ब्लेस करते हैं हर एक जग को इब्राहिम की आंखों से। हम इब्राहिम के पांव से हर एक जग को ब्लेस करते हैं, तो वही आपके देह परमेश्वर जैसे कि आपके यस परमेश्वर हम हर एक जग को इब्राहिम की परमेश्वर पिता आपकी, हम हर एक जग को इब्राहिम के पांव देते हैं। हर एक जग अपने जीवन में इब्राहिम की आशीषों को रियलाइज वो देख सके कि वो आत्मा में कौन है, यीशु मसीह के द्वारा आत्मा में कौन है परमेश्वर, यीशु मसीह में वो आत्मा के द्वारा कौन है। हम ब्लेस करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हर एक जगह को टच करने पाए। और देखने वाली आपके सुनने वाले काम नहीं, ओ परमेश्वर पिता दोबारा
बेटी को आप की आपने मेरे परमिशन, वो आपको आपका पिता के रूप में सुना सकते हैं। हर एक जन के ऊपर परमेश्वर आप ब्लेसिंग मांगते हैं, हर एक जन के ऊपर आप ब्लेसिंग को मांगते हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता हर एक जन जो इंसान की आशीषों को रियलाइज कर सके, वो देख सके कि वो कौन है यीशु मसीह में, कौन है यीशु मसीह में। राहुल अंदर ओ रबानी हन्ना बारे मेरे 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 वेश्यन दबा ओ शिकी की कहना मा सुन करो, हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, हम ब्लेस करते हैं, हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर। सुनना मास्टर का वो देख सकेंगे कि इसका क्या अभिप्राय है। Yes, okay. मैं कमेंट करता हूँ कि हर एक को जो कि हमसे छोट बुद्धि ये अभी भी हम काफी नहीं, अभी जो है हम जो है लोग के उस दुष्ट आत्मा को हम जो है हर एक जन के जीवन से दूर करते हैं, दूर हटाते हैं। जो वो दुष्ट आत्मा है क्योंकि हमको रोकती है कि हम अपनी स्वतंत्रता को ना दे सके, उस बैग के सब हम हमको अपने स्वतंत्र कर दिया पर अधिकार की बात नहीं, उन्होंने हमें मानसिक रूप से अंधा कर रखा है कि हम नहीं देख पाते हैं। वो अधिकार की बातों को आज कमेंड करते हैं भाई हर एक जन को छोड़ के वो चाहिए। खास से इस समय लोग जो है अपने अंदर लाइटनेस को फील करते हैं, ऑपरेशन वो हट सके पर वो हट सके पर तो जुबान है परमेश्वर वो आपके लिए खुद सके। आप परमेश्वर के यहाँ पे कई लोगों की जुबान को आप टच कर रहे हैं, अपनी पवित्र आत्मा से टच कर रहे हैं ताकि उनकी जुबान से आपके शब्द निकले, शब्द निकले और पेपर को टच कर रहे हैं कि जुबान से आपके वचन निकल रहे हैं, अन्य भाषा निकल सकते हैं। आप परमेश्वर लोगों को टच कर रहे हैं, इस चीज में आप स्पर्श कर रहे हैं परमेश्वर। मैं भी कर रहा हूँ, कई लोगों को परमेश्वर में टच करें। हो सकता है आपको परमेश्वर आप इस बात को समझना शुरू करेंगे, शक ना करें, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आप अपने जुबान में सेंसेशन फील करें, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर हम चाहते हैं कि समान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप बहन को टच कर आप स्पर्श करते हैं और आज जो है आपके जीवन में छुटकारे को लेकर जब ये बेटी उठेगी ऊपर तो वो एक डिफरेंट व्यक्ति वो डिफरेंट व्यक्ति होगी, इवन उसके माता पिता उसको देखेंगे और आप परमेश्वर उसको देखने वाली आपके सुनने वाले काम देंगे और वो परमेश्वर पिता जो है आपकी भविष्यवाणी करने पाएंगे। आप उसकी जुबान को टच करेंगे परमेश्वर, आप ढेर की बातों को उसके अंदर बताएंगे और उसकी आत्मा को आप जो है जागरूक करेंगे परमेश्वर। परमेश्वर आपको स्पर्श करता है, नदी आपके अंदर से बह रही है।
और हर एक को बंधन है, हर एक को बंधन है, शिका बराबर इंदर में शंतर उनने मिक्सी का पारा शंतर शिका शंतर में शिका उका पारा शिका पारा शिद्ध दी में चलने का Holy Spirit of now for our people अपने जीवन के हर धन्यवाद धन्यवाद अधिकार परमेश्वर तो पवित्र आत्मा के नाम से कहते हैं आप हमें चलाने वाले परमेश्वर, आप हमें उठाने वाले परमेश्वर, आप हमें लेके चलने वाले परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही परमेश्वर मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता होता परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा की क्या कोशिश कहता है पिता परमेश्वर, मनुष्य योजना तो बहुत बनाता है परंतु सफल करना आपकी ओर से होता है पिता परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा ये योजनाएं भी आपकी थी पिता परमेश्वर, इसको सफल भी आप कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा ज्ञान ये अनुग्रह ये सामर्थ जो आप इस सब दे रहे हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवन में आशीषित में दिखाई पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह को समस्याएं कैसे ठीक होंगी उस बात को भी हम आपकी समझ रखते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम यहाँ पर आए और पवित्र आत्मा वो समस्या भी आपके ही द्वारा खत्म होगी पिता परमेश्वर, सब बातों का समाधान आप करेंगे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक बात को मुहैया कराने वाले आप पिता परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा का वचन कहता है जब तक आप स्वर्ग ना दे तो मनुष्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता पिता परमेश्वर, सब कुछ आपकी ही द्वारा दिया गया है पिता परमेश्वर और दिया जा रहा है पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा आप हर एक बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर, हमारे विचारों को आप दूर से ही जानते हैं पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा निराशाओं को आपके हाथों, क्योंकि निराशाओं में आशा देने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपना अपनी सामर्थ्य से सारे पिता परमेश्वर बातों को मुहैया करा देता है पिता परमेश्वर, आपको कराना है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते कैसे होगा परंतु ये जानते कि आप हमारे बाप है पिता परमेश्वर और हम संतान है पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा क्योंकि आप हमारी पल पल रक्षा करते, पल पल संभालते पिता परमेश्वर और पल पल हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते पिता परमेश्वर। क्योंकि आपको वचन कहता है पिता परमेश्वर तुम अपने सारी चिंताओं को मेरे करीब ले आओ, मुझे तुम्हारा ध्यान सच है पिता परमेश्वर। आप हमारा ध्यान रख रहे हैं पिता परमेश्वर, इतनी दूर से यहाँ तक लेके आए पिता परमेश्वर, आपने ही हम सबको संभाला हुआ पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, ये दिए हुए जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके अनुग्रह के द्वारा है। तो
सारी धन्यवाद धन्यवाद। सारी रुकावटें जो जीवन में पाई जाती हैं आती है, आजमाइशें आती है पिता परमेश्वर आपकी सुने आपकी सामर्थ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, ये विपत्ति, ये समस्याएं, ये निराशाएं, कंगाली, ये सारी बीमारियां जो हमारे जीवन के हिस्सा नहीं हुआ आउट सारी धन्यवाद। आप स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर, आप अनुग्रह करने सारी बदल सारी बदल रही सारी बदल रही सारी बदल सारी बदल सारे खतरों में इस समय याद करते आना चाहते परंतु ना आ पाए। हम आपसे इस समय उनको दिल से आत्मा में होकर याद आप उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, उनके टखनों में बांध दीजिए पिता परमेश्वर, बीमारियों के बिस्तर को अपने हाथों में ले दीजिए पिता परमेश्वर, उनको चंगाई के बिस्तर में आशीषित करिए, तो चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि वो चंगाई आपकी समझ से बहती है पिता परमेश्वर, और चंगाई में दिल और दिमाग उनके जीवन होने पाए, उनके शरीर में जाने होने पाए, तमाम तमाम रुकावटें जो उनके जीवन में पाई जा रही सबकी सामर्थ्य छोड़ कर बाहर जाने एक आत्मा हल्का करी उनके शरीर सारे पीड़ाओं से जो दर्द और परेशानी की है उनके जीवन से बाहर करके पिता और जो कंगाली का उसके जीवन से बाहर जाने पाए पिता और पवित्र आत्मा करिए पिता पर रिवील करिए अपने आप के द्वारा पिता पर एक पवित्र आत्मा में सारी बदल सारे उनके ऊपर भी आप अपने सामर्थ आप तक आप संभाल आगे भी उनको परेशान करते हैं पिता परमेश्वर आपने कहा जो आपने चंगाई दी, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी जैसे कि दर्द है, कहीं पर हो या कोई भी इशू है, जहां पर भी आपने आप वहां पे अपने हाथ को रख सकते और आप वही शब्द यदि यीशु मसीह ने कहे कि क्या मैं इब्राहिम की बेटी को चंगा ना करूं, क्या मैं इब्राहिम के बेटे को चंगा ना करूं, चंगाई 100% आप वहां पे हाथ को रखें और परमेश्वर आपको चंगा करें। इस समय हमने आज परमेश्वर की शिक्षा को पढ़ा कि हम एक संतान है और इसी वजह से हम हमारे पास जो है हर एक बीमारी उस अधिकार को लेते हुए हम जो है हर एक बीमारी को डांटते हैं यीशु के नाम से। जब लोगों ने अपने शरीर के ऊपर हाथ को रखा है तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जो है वो चंगे हो जाए, इसी समय चंगे हो जाए। रबानी आप खुद से वो बीमारी अपने यीशु के नाम से चंगे होने के यीशु के नाम से चंगे होने के यीशु हर एक प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर यीशु के नाम से चंगा होगा। अपने
आत्मा आप बड़े अंतर आपके सामान तक पड़ चुके हैं इस परमेश्वर मैं फिर से इस चक्कर प्रयोग खास तौर मैं कहता हूँ कि ये शुद्ध आप हर एक दुष्टता तमाम आमीन और इनके शरीर में छपाई आमीन हालेलुया छपाई सारी बात आप उम्र से पहले की तरह मैं यीशु मसीह में चल रही हूँ तो सब बातों का समाधान से मिल जाएगा धन्यवाद है यीशु के नाम से क्या आप लोग अपने स्नान कर सकते हैं यह परमेश्वर को महिमा मिले और प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से लोगों के बीच में कार्य तो ये टाइम का देना चाहिए उससे पहले कोई अनाउंसमेंट पापा जो लोग इच्छुक हैं नैनीताल जाने के लिए आप लोग प्लीज आज डिसाइड क्योंकि हम लोग को वैसे ही प्रबंध करना पड़ेगा अगर हम लोग बड़ी बस चाहते हैं तो वो संभव नहीं होगा क्योंकि आपको नैनीताल तक जाने के लिए उनको अलाउ चाहिए बड़ी बस करेंगे तो आपको काफी पैदल जाना पड़ेगा दूसरा साधन रोडवेज की बस है इसमें लगभग 85 रुपए का किराया है पर उसमें आपको थोड़ा तकलीफ होगा रोडवेज तक जाना पड़ेगा थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा और इस समय सीजन में पूरा पर्यटकों का तो हो सकता है आपको धक्का-मुक्की का सामना करना पड़े अगर 6-7 बजे तक अगर आप खुदवानी पहुंच जाते हैं रोडवेज की तो आप सीट पा सकते हैं और लास्ट बस वाले 6 बजे की है मगर उसमें रश रहेगा इसमें हमें ध्यान रखना ये सस्ता साधन है और इसमें मुसीबत बहुत है तो सबसे आसान साधन है वो अगर हम टैक्सी बुक करते हैं तो अगर 7 सीटर की हम लोग आज पता करा है तो लगभग 4,500 रुपये 7 सीटर का इनोवा टाइप की लेंगे जो आपको वहाँ छोड़ेंगे उनको शाम तक हम समय देंगे और वापस उनको लाके छोड़ेंगे अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो फिर आप लोग को एक टैक्सी में लगभग 7 लोग जाते अब जितने लोग इच्छुक हैं कृपया करके आप आवेदन करते हैं ताकि रात को हम उनको बोल दें और वो टैक्सी बुक हो जाए क्योंकि इस समय सीजन का टाइम है बहुत रश है और प्लीज सब लोग डिसाइड कर लें और आज ही अपना नाम दे दें और जिस साधन से आप जाना चाहते हैं अगर रोडवेज से आप जाना चाहते हैं थोड़ा हिम्मत रखते हैं धक्का मुक्की का तो आप वैसा प्रबंध कर लें बस से अगर आप जाते हैं बहुत पहले आपको छोड़ा जाएगा उसका पैदल मेरी सूचना आपको चल रही है ताकि लोगों के लिए दिक्कत होता है बस एक साधन बच रहा है टैक्सी और वो 4,500 रुपये में एक टैक्सी है जिसमें लगभग 700 रुपये तो आपको डिसाइड करके आज ही फाइनल करके बता दीजिए कितने लोग जाने की इच्छुक है ताकि आज ही रात को हम फाइनल कर देते हैं थैंक यू ठीक है तो लोग आने के लिए प्रार्थना करते हैं तो अच्छा आप प्रे करें शरीर को तेरी आशीष और तेरे आप को प्राप्त करता हूं।
स्वीकार सकते हैं। इस बात पर हम पूरा मुझे बताने में कोई शंका अगर किसी को हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक टैक्सी 4,500 रुपए में बुक होगी, 7 सवारी की आवश्यकता।